Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well. Today we are going to study about the current affairs of 13th of January 2023. A very happy Lohri to all of you. जिस तरीके से हार्वेस्ट फेस्टिवल कल 14th को सेंट्रल इंडिया में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में इसे पंजाब हरियाणा में लोहड़ी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको सबको पता होगा कि अभी एमपी जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है एज अ फ्यूचर रेडी स्टेट, क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट जो है वो सबसे ज्यादा है, 19.5 के आसपास की हमारी ग्रोथ रेट चल रही है। चलिए करंट अफेयर शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स सेकंड इन्फेंट्री म्यूजियम बीन बिल्ड। इन्फेंट्री म्यूजियम मतलब पैदल सैनिक, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो म्यूजियम है, इंडिया का पहला म्यूजियम और वर्ल्ड का सेकंड ऐसा म्यूजियम कहां बनाया गया? महू, जबलपुर, धार या भोपाल? द करेक्ट आंसर इज मऊ, विच इज इन इंदौर डिस्ट्रिक्ट। यहां पे अभी वर्ल्ड का सेकंड और इंडिया का फर्स्ट, याद रखना आपको, इंडिया का फर्स्ट है, वर्ल्ड का सेकंड है, पहला कहां पे है? यूएसए में है, वर्ल्ड का फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हिंदी भाषा प्रयोगशाला इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड रिसेंटली? रिसेंटली किस यूनिवर्सिटी में हिंदी भाषा प्रयोगशाला बनाई गई है? ऑप्शन सर, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जिसका पुराना नाम सागर यूनिवर्सिटी था, लास्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। द आंसर इज अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये कहां पे है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी इज इन भोपाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कहां पे है? भोपाल में है। और ये कब स्टैब्लिश की गई है? स्टैब्लिश कब किया गया है इसे? 2011। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट कुछ सालों से ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश की गई थी। जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी उनके आपको स्टैब्लिशमेंट ईयर भी याद कर लेने हैं। ठीक है, जैसे कि आप मुझे बताएं फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी बनाई गई थी? राइट, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी वॉज डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1946। लेटर ऑन उसका नाम चेंज कर दिया गया, पहले नाम था सागर यूनिवर्सिटी, सागर यूनिवर्सिटी से नाम चेंज करके जो करंट में नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी वो रख दिया गया। कब रख दिया गया? 1983 में। और इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनाया गया? 2008 में। तो इस सीक्वेंस से याद रखिए, 1946 में सागर यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम चेंज करके 1983 में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी कर देगा और 2008 में इसे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन को भी थोड़ा सा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये कहां पे है? इट इज इन अमरकंटक। इट इज इन अमरकंटक। अब मुझे बताएं अमरकंटक किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2008। जिस साल हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया उसी साल इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, दैट इज 2008। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस डिस्ट्रिक्ट में आता है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इसमें देखिए जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। देखिए हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है तो उसके डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ यूनिवर्सिटीज भी बनाए हैं। उसमें से दो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज एमपी में है। एमपी में दो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, एक है आपकी जबलपुर में, राइट, और एक है आपकी ग्वालियर में, राइट। तो जबलपुर में जो है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जो ग्वालियर में है उसका नाम है राजमाता विजयराजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कब बनाई गई है? ये भी 2008 में। तो हमने तीन चीजें पढ़ ली जो 2008 में स्टैब्लिश की गई हैं। पहला, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी 2008 में स्टैब्लिश किया गया है। 2008 में ही हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया था और 2008 में ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है राजमाता विजयराजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसको भी 2008 में ही बनाया गया, स्टैब्लिश किया गया है। ठीक, तो इस तरीके से आपको एक एक चीजें याद करते हुए चलना है। मैंने आपको तीनों के चारों के एस्टेब्लिशमेंट ईयर बता दिए, वो आप याद कर लें। और एग्रीकल्चर की दो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, हाँ, उसमें एक जो जबलपुर में है जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका भी एस्टेब्लिशमेंट ईयर आप लिख लीजिए। उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1964।
तो ये आपको याद करना है। आपका एक वीकली हम एमसीक्यू का फ्री टेस्ट रखने जा रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस हम आपसे सॉल्व करवाएंगे और आपका स्कोर कार्ड उसमें जनरेट होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज recently who has been honored with the National Youth Award 2023। रिसेंट में किसको नेशनल यूथ अवार्ड मिला है 2023 का? ऑप्शन आर शिवम शर्मा, शुभम शुक्ला, आस्था जैन एंड शिविका जैन। इन चारों में से किसको नेशनल यूथ अवार्ड मिला है 2023 का? ये अवार्ड कब दिया जाता है? 12 जनवरी को। इस दिन क्या होता है? नेशनल यूथ डे होता है। ठीक, तो इस बार ये 26th एडिशन था इसका, और यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश के जो हैं शिवम मिश्रा ये कहाँ से हैं? नरसिंहपुर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको वो भी याद रखना है। नरसिंहपुर के शिवम मिश्रा को जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, चाहे कोविड पीरियड में जिस तरीके से उन्होंने सर्व किया सोसाइटी को, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ही हैज बीन अवॉर्डेड विद द नेशनल यूथ अवार्ड ऑफ 2023। हिज नेम इज शिवम मिश्रा, ही इज फ्रॉम नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, इन विच सिटी द बिगेस्ट फ्लाईओवर ऑफ मध्य प्रदेश इज बीइंग बिल्ड? सबसे बड़ा फ्लाईओवर कहां बनाया जा रहा है? ऑप्शन आर जबलपुर, भोपाल, रतलाम एंड विदिशा। आंसर इज जबलपुर। फर्दर द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज द थर्ड वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड? वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का थर्ड एडिशन कहां पे ऑर्गेनाइज रिसेंटली किया गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कहां पे किया गया है? जबलपुर में। ठीक है, जिसे हम संस्कार रानी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर ऑफ एमपी वाज आल्सो द मेंबर ऑफ अशोक मेहता कमेटी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले कुछ 4 दिनों से हम गवर्नर से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि एमपी के वो कौन से गवर्नर थे जो हरियाणा के फर्स्ट सीएम भी थे। तो इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चंस को भी और कवर करने की कोशिश करेंगे अपने हर डेली वीडियोस में। तो आज का क्वेश्चन है, विच गवर्नर ऑफ एमपी वाज आल्सो द मेंबर ऑफ अशोक मेहता कमेटी? इनमें से कौन सा अशोक मेहता कमेटी का भी मेंबर था और एमपी के बाद में वो गवर्नर भी रहे? उनका ऑप्शन है कुंवर मोहम्मद अली खान। कुंवर मोहम्मद अली खान जो हैं, ये अशोक मेहता कमेटी कब बनी है? अशोक मेहता कमेटी 1977 में बनी थी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं किस चीज से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। तो ये आपको ध्यान रखना है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है और ये 1977 में बनी थी और इसके एक मेंबर थे कुंवर महमूद अली खां, जो बाद में जाके मतलब जो एमपी के गवर्नर भी रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली गवर्नर हु एक्सपायर्ड वाइल इन ऑफिस? ऐसे कौन से गवर्नर हैं जो ऑफिस में ही एक्सपायर हुए? योर ऑप्शंस आर राम प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर बलराम झाकर, लालजी टंडन एंड लास्ट ऑप्शन श्री राम नरेश यादव जी। इनमें से कौन से हैं जो एक्सपायर हुए ऑफिस में? तो आंसर इज राम प्रकाश गुप्ता। यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोगों को ये लगता है कि लालजी टंडन भी एक्सपायर किए थे जब वो ऑफिस में थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। द रीजन बीइंग, जिस समय इनकी ज्यादा हेल्थ खराब हुई थी, जिस दिन इनकी डेथ हुई उसके जस्ट एक दिन पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया था और आनंदीबेन पटेल को उस टाइम चार्ज सौंप दिया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि ऑफिस में नहीं थे जब उनकी डेथ हुई है। तो ये आपको बहुत ध्यान से ये बात को रखना है अपने दिमाग में। ठीक, और इनके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अगर पता हो तो बलराम झाकर जो थे, कौन थे? ये लोकसभा स्पीकर रहे हैं। ठीक है, ही इज द ओनली गवर्नर हु हैज बीन लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, लालजी टंडन ये सबसे एल्डेस्ट एज के गवर्नर रहे हैं, 84 ईयर्स के थे जब इनको अपॉइंट किया गया था। और श्री राम नरेश यादव जी ये भी सीएम रहे हैं, कहाँ के? यूपी के, राइट। तो आपको इस तरीके से इन चीजों को याद करना है। ठीक है, राम प्रकाश गुप्ता भी जो थे फॉर्मर सीएम थे उत्तर प्रदेश के। ये क्वेश्चन भी आते हैं कि हु वाज द फॉर्मर सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश हु वाज आल्सो गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को याद करते जाना है, राइट। आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिए और जो अभी करंट अफेयर्स का टेस्ट हम अपलोड करेंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप लोग को एप्लीकेशन में जाके ये टेस्ट देना है।
जो बच्चे और प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारा फुल पैक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फुल मॉक टेस्ट हैं 35 और 15 सेक्शनल टेस्ट हैं, और उसके अलावा आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल, और एमपी करंट अफेयर्स भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। कीप रिवाइजिंग ऑल द लेक्चर्स so that you can have a proper hold and consolidated knowledge of all the current affairs going around you, right? A very good luck to you. Thank you very much.